नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप भार्गव, आपका एस्ट्रोलॉजर। मैं दुबई में रहता हूं और यहां से मैं कर रहा हूं प्रेडिक्शन 2017 के ज़ोडिएक साइंस पर क्या इंपैक्ट और क्या इन्फ्लुएंसेस होंगे। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 2016 में किसी तरीके का सुख नहीं देखा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान के डीमोनेटाइजेशन के बाद से उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी। ये बात सच है कि कितने भी एस्ट्रोलॉजर बहुत मजबूत रहे होंगे, बहुत सारे ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स इंडिया में रहे होंगे जिन्होंने इस बात की भनक तक नहीं दी कि किसी भी इंसान के जीवन में इस तरीके का नुकसान आएगा। लेकिन आपको मैं एक चीज़ ये बता दूं कि कलयुग जैसे इस सदी में, इस समय में आपको किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही कैलकुलेटिव वैल्यूज़ गिनी जाती हैं और उसके बाद ही किसी प्रकार का कोई निर्णय लिया जाता है। ये बात मैं आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपने सुना होगा कि आपके एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आपके जीवन में इस तारीख के बाद एक बड़ा परिवर्तन आएगा, और एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि इस तारीख से नहीं, इस तारीख के बाद एक बड़ा परिवर्तन आएगा। इंसान किताबें पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त करता है, उस ज्ञान की लगभग रूप में जो है कीमत कोई लगा नहीं सकता, उसकी वैल्यू को कोई समझ नहीं सकता। ये जितनी भी ज्योतिष की जाती है किताबों के साथ साथ इसमें आध्यात्म का बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि आप आध्यात्म से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप ज्योतिष करने में सक्षम नहीं हैं। किताबों में जो चीज़ लिखी गई है उससे ज़्यादा आपके दिमाग में, आपके एनर्जी सोर्स सिस्टम से आपको जो चीज़ें मिलती हैं उनकी प्रेडिक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है देन योर थ्योरेटिकल वैल्यू। जब एस्ट्रोलॉजी में डेट्स दी जाती हैं तो वो डेट्स एक बहुत बड़े ट्रांजिट को ध्यान में रखकर दी जाती हैं, उसके बाद ही उन डेट्स के ऊपर काम करना शुरू होता है। आपने देखा होगा कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया कि आप अक्टूबर 2010 में प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, और आपने अक्टूबर 2010 में प्रॉपर्टी खरीद भी ली। तो क्या होता है कि ये these are the things based on big transits and the placement of your stars, the planets and the aspect and conjunction with different planets। यहाँ ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए कर रहा था कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग सोचते होंगे कि एस्ट्रोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में क्या सिद्धांत है, क्यों हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर इतना बिलीव करें, क्यों हम आगे बढ़ें। कोई ज़रूरत नहीं है बिलीव करने की, कोई ज़रूरत नहीं है समझने की। सिर्फ आप ये समझें कि ये भी एक ऐसी साइंस है जिसको आप अगर कैलकुलेटिवली समझें और अगर आप इसको अपने इंटरनल सोर्स जो आपकी आत्मा है उससे जोड़ लें तो आपके जीवन में भी जो चीज़ें हो रही हैं उनको गड़बड़ की जगह से सही जगह तक लेके जाया जा सकता है। मेरी अपनी एक सोच हमेशा रही है कि जितनी भी पावर के साथ आप कोई मंत्र करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाती, वो आपके जीवन में कोई ना कोई सुख देकर ज़रूर जाती है। और यहाँ ज्योतिष भी आपके जीवन में ऐसे ही काम करती है कि आप इस पर यदि विश्वास करेंगे। अंधविश्वास की यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ बात कर रहा हूं विश्वास की। यदि आप इसके ऊपर विश्वास करेंगे तो ये आपको आपके डेस्टिनेशन तक जरूर लेकर जाएगी। लेकिन यदि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो भी आप डेस्टिनेशन तक शायद पहुंच जाएं, लेकिन उसके लिए आपको मुशक्कत और मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी। हमारा मकसद है कि इस ज्योतिष, एक ऐसी साइंस जिसको हम एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, एक ऐसी साइंस जो इन ग्रहों में वर्णित है, इन सृष्टि में, इस यूनिवर्स में वर्णित है, और इसी कारण से हम क्योंकि पृथ्वी पर हैं जानते हैं मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, चंद्रमा और सूर्य, इनकी हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू है। इतना सब कुछ बताने के पीछे कारण सिर्फ इतना है कि जो मैं प्रेडिक्शन आपको अभी बोलने जा रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ वो चीज़ें घटित होंगी और बहुत सारे लोगों के साथ शायद वो घटित नहीं होंगी। उसका कारण सिर्फ ये होगा कि आपके जीवन में आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका आपके जीवन में कितना योगदान है या उनका आपकी लाइफ के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है। इसका सच्चा उदाहरण है कि आदमी जब शादी करता है तब उसके जीवन में परिवर्तन आने शुरू होते हैं। वो चाहे लड़की की जिंदगी हो, चाहे वो लड़के की जिंदगी हो, लेकिन परिवर्तन दोनों की जिंदगी में किसी ऐसे तरीके से आता है कि या तो वो बहुत सुंदर हो जाती है या उसमें बर्बादी दिखती है। इसीलिए लोग डिवोर्स कर जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको छोटी सी एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि 2016 में तो हम सब ने देखा कि जितने भी 12 के 12 राशियाँ थी, इनके ऊपर जिन ग्रहों का इन्फ्लुएंस रहा है, कहीं परेशान करने वाला रहा, कहीं सही करने वाला रहा, लेकिन एट द एंड
अक्टूबर के बाद से जो मूवमेंट शुरू हुई है उसके अंदर कोई भी सुख किसी इंसान को नहीं मिला। चोर बाजारी ज़रूर बढ़ गई है, लेकिन वो भी जो सही लोग हैं जिन्होंने मेहनत से अपनी ज़िंदगी को बनाया है वही लोग आज खुश भी हैं और अपने तरीके से अपने स्थान पर भी बैठे हैं। चोर बाजारी बढ़ी है, ये बात मैंने इसलिए बोली कि सही लोगों का भी शोषण इस समय में किया जा रहा है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि आपके जीवन में या सृष्टि के इस धरती के ऊपर सृष्टि का जो इन्फ्लुएंस है वो किस तरीके से बना हुआ है कि मंगल, बृहस्पति, राहु, बुध, सूर्य, इन सब की युति इस तरीके से हमारी धरती के ऊपर और इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर इस तरीके से बनी हुई है कि उसको नेगेटिविटी की तरफ ही धकेला जा रहा है, पॉजिटिविटी को नहीं देखा जा रहा। यहाँ आप ये देखें कि डीक्लटरिंग कितनी हो रही है आपके जीवन में। सूर्य मान सम्मान को बढ़ाता है, यहाँ मान सम्मान, यहाँ ज्ञान की वृद्धि हो रही है, आपको ज्ञान से दूर नहीं लिया जा रहा। 2016 निकल गया, चला गया, जैसे गया, जीवन ने सुख दिया, दुख दिया, पर वो चला गया। वर्तमान क्या कहता है? 2017 वर्तमान कहता है 2017 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, वो जानना जरूरी है। आज मैं सबसे पहली राशि यानी मेष राशि, जिसको इंग्लिश में एरीज कहा जाता है, जिसका स्वामी है मंगल यानी मार्स, ये क्या इन्फ्लुएंस रखने वाला आपकी जिंदगी में, क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए इसे। तो यहां मैं आपको बता दूं कि मेष राशि वालों के लिए ये जो साल 2017 है ये प्यार से भरा हुआ साल है। ये जिंदगी में उनको खुशियां देने का साल है। यहां एग्रेशन से जितना दूर रहें उतना उनके लिए अच्छा होगा। घमंड अपने अंदर ना पालें, किसी तरीके का प्राउड फीलिंग अपने अंदर ना लेकर आए, लोगों के साथ जुड़कर चलें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी फीलिंग्स के साथ इंसान जुड़ेंगे, आपके इमोशंस के साथ लोग जुड़ेंगे, और यही वो समय होगा जब आप ये कहेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी का जो हिस्सा बिताया है पिछले 8 साल में, उस हिस्से जैसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ, क्योंकि सब सुंदर है। यहाँ सब कुछ इतना अच्छा है कि मुझे मेरे फाइनेंसिस का, मेरे करियर का, मेरे फैमिली रिलेशंस का, मेरे एक्सटर्नल रिलेशनशिप का, मेरे ट्रैवल प्लान्स का, मेरी हेल्थ का, मेरी वेल्थ का, मेरे मान का, सम्मान का, इन सब का यहाँ पर जो लेखा जोखा है वो बहुत सुंदर बन गया है। 27 जनवरी 2017 के बाद से मेष राशि वाले जातक देखेंगे कि उनकी लाइफ में जो चीजें रुक गई थी वो सब चलनी शुरू होंगी, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होनी शुरू होगी, उनको यहां से मिलना शुरू होगा प्रेम। जो लोग सिंगल हैं वो अपनी जिंदगी में अपने पार्टनर की जो ढूंढ अभी तक मची हुई थी उस ढूंढ में आगे बढ़ेंगे और यहां वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे कि आज वो 1 से 2 हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक बन जाएंगे, लायबिलिटी जो उनके ऊपर है वो कम हो जाएगी और एक स्टेबल लाइफ की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए उनका करियर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जो लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि किस तरीके से वो अपने करियर को आगे लेकर जाएंगे और फ्रस्ट्रेट हो रहे थे ऐसी जगह बैठकर जहां उनका मन नहीं करता काम करने का, ये साल 2017 आपको जनवरी 27 2017 के बाद से बहुत सारे ऐसे मौके देगा जहां पर आप अपना काम बदल सकते हैं, अपने स्थान को बदल सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि साल के पहले 6 महीने में आपको ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसकी आप तलाश पिछले लगभग 2 साल से कर रहे थे। वैसे एरीज जो मैंने देखा है 2014 नवंबर के बाद से कोई बड़ी मूवमेंट उनको मिली नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही स्टेगनेंसी के साथ वो जी रहे थे। लेकिन 2017 इज गोइंग टू बी द गुड ईयर फॉर यू। एंड आप एक और चीज़ याद रखें कि अपना समय व्यर्थ गंवाएं नहीं। लोगों के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है, किसी की चापलूसी करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप एक ऐसे इंसान है जिसके अंदर बुद्धि और शरीर इन दोनों का बल बराबर मात्रा में है, तो आप अपने दिमाग से जिन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं ज़रूर बढ़ाएं। पॉलिटिक्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है। जो ऐसे इंसान आपको परेशान करने वाले हैं, जो ऑफिस में पॉलिटिक्स की वजह से या बिजनेस में आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, उनकी तरफ से अपना दिमाग हटा लें, बिकॉज वो आपको कुछ देने वाले नहीं हैं, आपके साथ परेशानी ही बनाएंगे। करियर में ग्रोथ एक्सपेक्ट करें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2017 के लगभग सितंबर के महीने तक आपकी लाइफ में बड़े बदलाव देखने को ज़रूर मिलेंगे। बात करते हैं एरीज के फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस का मैं आपको यहाँ एक आगाज़ जो होने वाला है वो बता देता हूँ, और जो वार्निंग है वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पैसा एबंडेंस में आपके साथ जुड़ेगा। आपको अचानक अकस्मात पैसे का योग बनता है। अब ये मत सोचिएगा कि लॉटरी खरीद दूं तो कुछ बनेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपकी लॉटरी यदि आप खरीदते हैं, यदि उसका नंबर 5, 7,
8 या 1 है, तो हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ में बड़े परिवर्तन देखने को मिले फाइनेंशियली। इसके साथ में बड़े फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है, आपके विश्वास का नाजायज फायदा भी उठाया जा सकता है। क्यों, यहाँ पर बुध जो है, जो आपकी बुद्धि के स्वामी हैं, वो कुछ समय के लिए वक्री रहेंगे, और वक्री होने के साथ साथ उनकी जो नज़र है वो आपके कम्युनिकेशन हाउस पर ऐसे बैठी हुई है कि आप गलत डिसीजन लेने में भी सक्षम होंगे। कोशिश करें जब भी कहीं पेपर पर साइन करना हो, जब भी कहीं किसी इंसान की गारंटी की बात हो, तो अपने अलावा 4 लोगों से ज़रूर पूछ लें। सोच समझ के लिया गया स्टेप आपकी ज़िंदगी को नुकसान नहीं देगा। बात करते हैं एरीज की हेल्थ की। हेल्थ इज वेल्थ, दैट इज फॉर श्योर, बट वेल्थ तो वैसे भी आने वाली है, और हेल्थ की मैं गारंटी लेता हूं कि मेष राशि वाले जातक यदि एग्रेशन को कंट्रोल में रखेंगे तो उन्हें कोई बड़ी बीमारी या किसी क्रिटिकल डिजीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए एक्सरसाइज जरूर करें, मेडिटेशन का सहारा लें, ओम नमो शिवाय के मंत्रों का जाप यदि आप कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आप किसी भी ऐसे रिलीजियस फैक्टर को अपने साथ जोड़ लें जिससे आपका डिसिप्लिन जो है वो तैयार हो जाए और आपकी जिंदगी में कोई नुकसान नहीं आएगा। इस बात का वादा मैं आपसे कर सकता हूं। अब बात करते हैं एरीज और रोमांस यानी रिलेशनशिप। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि एरीज जो है वो अपनी ज़िंदगी में नए रिलेशनशिप के साथ जुड़ेंगे, और ये रिलेशनशिप उनका सिर्फ किसी सेम जेंडर के इंसान की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट अट्रैक्शन टूवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। यानी आप यदि अपनी लाइफ में एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ये पार्टनर इमोशन से शुरू होकर आपके फीलिंग्स के साथ और उसके बाद आपके फिजिकल अपीयरेंस के साथ जुड़ेगा। छोटे शब्दों में कहा जाए तो शादी के योग बहुत अच्छे बनते हैं एरीज राशि वाले लोगों के लिए। मंगल की पूजा करना ना भूलें। पूरे साल मंगल यानी संकट मोचन हनुमान अष्टक और साथ में हनुमान चालीसा का जाप आप जरूर करते रहें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब कुछ लोग ये सवाल पूछेंगे कि हमें किसी ने बोला 2012 में भी 2015 में भी कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन हमने कुछ अच्छा देखा नहीं। आपकी सराउंडिंग्स आपके साथ बहुत बड़ा खेल खेलती हैं। यहाँ मैंने जो आपको अभी बताया कि संकट मोचन हनुमान अष्टक का आप जाप करें। यदि आप 3 बारी दिन में इस जाप को करते हैं और 7 दिन तक करते हैं, आपको मेरा ईमेल आईडी भी पता है, आपको मेरी वेबसाइट भी पता है। प्लीज कम बैक टू मी एंड टेल मी व्हाट डिड यू फील, डिड यू सी एनी चेंज इन लाइफ, एंड आई एम श्योर यू विल कम बैक टू मी एंड यू विल टेल मी यस संदीप, एवरीथिंग इज सॉर्टिंग आउट फॉर मी। डिप्रेशन से बाहर आना ज़रूरी है। इमोशंस जुड़ रहे हैं, इनको रास्ता दो, इनको बांधो नहीं, ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ खोल दो, बिकॉज एनर्जी इज़ वर्किंग फॉर यू। यही समय है ज़िंदगी का जो आपको रास्ता भी देगा, प्यार भी देगा और आपको आगे बढ़ने की चाहत भी देगा। बड़े पोजीशनिंग की अगर बात करूं या प्लेसमेंट की बात करूं, ट्रांजिट्स की बात करूं मेष राशि वालों के लिए, तो साल में शुरुआत होगी 27 जनवरी 2017 से। उसके बाद दूसरा पड़ाव पड़ेगा 23 अप्रैल 2017 को, चौथा पड़ाव पड़ेगा 18 जुलाई 2017 को, और उसके बाद नवंबर 2017 में कुछ बड़े चेंजेस आएंगे। लेकिन इन सब के साथ अपने अध्यात्म को संभाल के रखें। आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं स्पिरिचुअल होकर रहें, और अपने परिवार की इज्जत, अपने मिलने जुलने वालों की इज्जत, स्पेसिफिकली इफ यू आर मैरिड देन टेक केयर ऑफ योर डॉटर्स, respect them as much as you can, take care of your wife because you are the person who wants to give everything to everyone, एंड ऐसा ना हो कि सब कुछ देने के चक्कर में आप अपने परिवार से दूरी बना लें। और यही बात मैं एक उस इंसान के लिए भी कहूँगा जिनके हस्बैंड नौकरी करते हैं, आर्म फोर्सेस में हैं, या खुद वो एग्रेसिव वर्क स्टाइल में काम करती हैं लेडीज़। they need to be very careful in their decision making because no one is perfect. You can't expect everyone to be perfect. यहाँ perfection को थोड़ा सा साइड बिठाकर नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की आदत डाल लें, और एक बारी अपनी आदत डाल ली उसे मुझे नहीं लगता पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये था सन 2017 में मेष राशि वाले लोगों के साथ, जातकों के साथ क्या होगा। इसी सीरीज को आगे रखते हुए अगले एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा टॉरस के लिए, टॉरस 2007 व्हाट डज इट से, और क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए लाइफ से, वो मैं आपको अगले एपिसोड में ज़रूर बताऊंगा।